दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बीएस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज हमने जो आर्टिकल लिया है उसका नाम है देयर इज बट वन गॉड। देयर इज यानी वहां पर है लेकिन एक गॉड whose name is truth। उसका नाम है ट्रुथ। ट्रुथ यानी सच्चाई। सच्चाई कितनी बड़ी चीज है दोस्तों, यहाँ आज बताया गया है। ये एक गुरु नानक देव का पाठ है, इनका टॉपिक है, उनका आज एक्सप्रेशन है, उनका वक्तव्य है, उनकी शिक्षा है, उनकी सीख है कि तुम क्या समझोगे तब हमारा कल्याण हो सकता है। गुरु नानक बहुत बड़े स्कॉलर पर्सन तो नहीं कह सकते, एक गुरु हुए हैं जिन्होंने पब्लिक को बहुत अच्छी गाइडलाइंस और शिक्षा दी है, प्रेम भाव सिखाया है। ऐसे आदमी का वक्तव्य आज हम पढ़ेंगे कि उनके मन के विचार क्या थे। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं मिस्टर इंद्रराज अहलूवालिया। इंद्रराज अहलूवालिया की भी शख्सियत हमें जाननी चाहिए कि वो किस तरह का आदमी है। ये है मिस्टर इंद्रराज अहलूवालिया। इनकी खासियत ये है कि इंद्रराज अहलूवालिया इंटरनेशनल ट्रेवल जर्नलिस्ट एंड ऑथर है। ये 40 साल से ये लीडिंग इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में आते रहते हैं और कवरिंग सम 100 कंट्रीज, कम से कम 100 कंट्रीज का इनके पास अनुभव है। तो ऐसे आदमी का पाठ हम पढ़ेंगे कि वो क्या कहते हैं। इसके साथ साथ ही हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीख जाएंगे। मैं दावा करता हूं अगर हम इसको पढ़ते रहेंगे तो हम इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे। मैंने भी ऐसे ही किया है। आशा करता हूं आप लोगों को भी फायदा होवे। चलिए शुरू करते हैं हम आज के न्यूज़पेपर को। इसकी कटिंग मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी है समझने और समझाने के लिए। यहाँ पर हेडिंग जैसा मैं बता चुका हूं कि देयर इज, वहां पर है बट वन गॉड, लेकिन सिर्फ मात्र एक गॉड है। whose name is truth, उसका नाम ट्रुथ है। अगर ट्रुथ हमारे साथ है तो समझ लीजिए गॉड हमारे साथ है। ऐसा आज का हेडिंग है। टाइटल इस तरह का है। चलिए इंद्रराज अहलूवालिया ने लिखा है, क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार सतनाम मेरे ख्याल से पंजाबी वर्ड है। इसका मतलब एक ही नाम है सतनाम। सत्य का मतलब सत्य। These magic words mean, ये एक सतनाम मैजिक वर्ड है। ओंकार सतनाम मैजिक जादू का वर्ड है। इसका मीन होता है, कोमा लगा के होता है, देयर इज बट वन गॉड। वहां पर है, इज यानी है लेकिन एक गॉड है। whose name is truth, उसका नाम ट्रुथ है। सेंटेंस कंप्लीट है। This simple concept was the cornerstone of Guru Nanak Dev's teachings। जो गुरु नानक देव ने लोगों को पढ़ाया है उसका ये कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर स्टोन किसको कहते हैं दोस्तों? जब मकान की नींव लगती है तो कॉर्नर में एक पत्थर रखा जाता है और उसी के ऊपर पूरी इमारत टिकी रहती है, यानी ये आधारशिला है। The founder of सिक्किम। सिख एक पर्टिकुलर कास्ट कह सकते हैं, सिख लोग, उसको सिक्किम बोला गया है। फाउंडर ऑफ सिक्किम, सिख लोगों के जो फाउंडर हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, वो हैं एक बहुत ही ग्रेटेस्ट फिलोसोफर। फिलोसोफर का मतलब दर्शन शास्त्री। दर्शन शास्त्री यानी ज्ञान देने वाले। एंड टीचर्स में से एक है वो। द वर्ल्ड हैज सीन, संसार ने देख लिया है। यहाँ पर हैज और सीन का मतलब हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है,
यानी काम हो चुका है, संसार ने देख लिया है। वाइल फिलोसोफर्स सच एज जॉन नॉक्स में देखो के साइलेंट रहता है। फिलोसोफर जिसका नाम है जॉन नॉक्स क्या कहता है, मार्टिन लूथर एंड जॉन वेस्ली वर इन्फ्लुएंसिंग। ये इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित हो रहे थे दी वेस्टर्न वर्ड से। नानक वाज क्वाइटली प्रीचिंग ए न्यू, जबकि नानक ने चुपचाप, क्वाइटली का मतलब चुपचाप उपदेश दे रहे थे, एक नया उपदेश, एक यूनिक उपदेश एंड इंस्पायरिंग उपदेश, गॉस्पेल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। गॉस्पेल का मतलब होता है भगवान का कोई नुमाइंदा आके हमें शिक्षा देता है, उसको गॉस्पेल कहते हैं, यानी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हो। तो उस समय जब वो वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे, प्रभाव डाल रहे थे, उस समय गुरु नानक ने ऐसा प्रीचिंग भाषण दिया या लोगों को समझाया। ही टॉट, उसने बताया नाम, द साइंस ऑफ द वर्ड। इस नाम की जो साइंस है वो क्या है, विच प्रोक्लेम्स, इसका मतलब जो दावा करता है, दैट रियलाइजेशन ऑफ गॉड इज अटेन्ड बाय कम्युनियन। सच्चाई में भगवान इज अटेन्ड, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है बाय कम्युनियन का मतलब इकट्ठा होके, विद दी सबात वर्ड, सबात शब्द, एक शब्द से, और वो है शब्द किसको कहते हैं, वर्ड को शब्द कहते हैं, यानी गॉड इज अटेन्ड बाय कम्युनियन, इकट्ठा होकर के। ही प्रीच्ड का मतलब उन्होंने भाषण दिया या प्रवचन दिया, डू नाम स्मरण, डू यानी करो, नाम का स्मरण करो, लव बी डिवोटेड टू गॉड, जो प्यार है ना उसी को कोमा लगा के बताया गया है। प्यार का मतलब होता है बी डिवोटेड टू गॉड, उसको लव भी कहते हैं, और बी डिवोटेड भगवान को प्यारा होता है, उसको लव भी कहते हैं। एंड एंजॉय करो द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम, ब्लिस का मतलब परम आनंद लो, ऑफ यूनियन इकट्ठा होकर के, विद हिम यानी भगवान के साथ मिलकर करके आनंद लो। नानक्स प्रोफेटिक मैसेज, नानक का जो प्रोफेटिक का मतलब होता है जो भगवान से मैसेज आया हुआ है, वो जो मैसेज है मैनिफेस्ट का मतलब होता है पैदा करना, इन हिज 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उनके 3 प्रिंसिपल्स में मैनिफेस्ट का मतलब प्रकट होना भी कह सकते हो आप। वो 3 क्या है, नाम जप, रिमेम्बरिंग गॉड और किरत करनी, ये 3 उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल थे। वर्किंग फॉर ए लिविंग, वर्किंग करो लिविंग के लिए, जीने के लिए। एंड वेंड चखना, इसका मतलब होता है, कोमा लगा के बताया गया है, शेयरिंग वंस पोजेशंस, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको शेयर करो, बांटो, विद द नीडी, जरूरतमंद लोगों को दो। तीसरा है, दीज वर द मेन स्टे का मतलब होता है जो मेन स्तंभ होता है ना, खास पिलर, आधारशिला, उसको कहते हैं मेन स्टे ऑफ हिज फिलोसॉफी, उसकी फिलोसॉफी के यही मजबूत आधार थे। एंड बिकेम गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सिक्स, इस तरह से बन जाओ गाइडिंग प्रिंसिपल यानी सिद्धांत ऑफ सिखिज्म या सिक्स के सिद्धांत बन गए। नानक वाज आल्सो ए रिपोजिटरी,
डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, और रिपोजिटरी का मतलब होता है भंडार भर देना। तो नानक वाज आल्सो ए रिपोजिटरी। नानक ऐसे थे जो भंडार भर देते थे। एंड प्रोपोगेटर, प्रोपोगेटर का मतलब बढ़ावा देना, ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कोई अभियान चलाना, उसके आइडियाज, कंसेप्ट्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ये ऐसे गुरु नानक देव थे। वो ऐसा विश्वास रखते थे, एज्यूमिंग द मेंटल। मेंटल का मतलब होता है ढकना या ओढ़ना। MENTL, मेंटल है ये, MEN नहीं है। मेंटल यानी पागल होता है, लेकिन ये मेंटल है। इसको बोलते हैं एज्यूमिंग। एज्यूमिंग यानी ढक कर के रखो, ऑफ ए प्रीचर। एक प्रीचर को, प्रीचर यानी उपदेश देने वाले को संभाल के भी रखो। इसका एज्यूम का मतलब एज्यूम करो कि जो मेंटल ऑफ ए प्रीचर, जो प्रीचर है, ही स्पाउस्ड। स्पाउस्ड का मतलब होता है सहायता, मदद देना। हस्बैंड वाइफ को भी स्पाउस बोलते हैं क्योंकि वो एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए। इश्यूज अफेक्टिंग सोसाइटी, इन चीजों से, इन इश्यूज से सोसाइटी इफेक्ट होती है। एंड कंटेम्परेरी एग्जिस्टेंस, और कंटेम्परेरी किसको कहते हैं? जो समयकालीन कोई चीज होती है उसको कंटेम्परेरी कहते हैं, वो अभी टिकी हुई है सोसाइटी में। ही चैलेंज्ड, उसने चैलेंज किया द कास्ट सिस्टम एंड प्रमोटेड एजुकेशन फॉर ऑल बाय इंट्रोड्यूसिंग द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुदेव, गुरु नानक जी ने चैलेंज किया, ही चैलेंज्ड द कास्ट सिस्टम, वो जो जातिवाद है उसको चैलेंज किया। एंड प्रमोटेड एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ावा दिया। फॉर ऑल बाय इंट्रोड्यूसिंग द गुरुमुखी स्क्रिप्ट, किसके द्वारा? एक गुरुमुखी स्क्रिप्ट यानी एक गुरु ग्रंथ के द्वारा। विच कुड बी एक्सेस्ड, एक्सेस्ड का मतलब वहां पहुंचा जा सकता है, बाई ऑल, सब पहुंच सकते हैं। ही बिलीव्ड, गुरु नानक ने विश्वास किया, दैट इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज एनजेंडर्ड, एनजेंडर्ड का मतलब उत्पन्न होती है, आगे चलती है, डिग्निटी फॉर एवरीवन। जो ये है ना, इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, विश्वास, रेस्पेक्ट यानी इज्जत करना, एंड ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, एक दूसरे में विश्वास करना। ये एनजेंडर करते हैं। एनजेंडर का मतलब आगे बढ़ाते हैं डिग्निटी को। डिग्निटी का मतलब भी ईमानदारी होता है, फॉर एवरीवन। ही प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम का मतलब क्लेम यानी दावा करना, और प्रोक्लेम यानी भी दावा करना ही होता है। उन्होंने दावा किया दैट वीमन, WOMEN को वीमन बोलते हैं, इसको वीमन बोला जाता है। तो कि औरतों की बी रेस्पेक्टेड, उनकी इज्जत होनी चाहिए, एंड नॉट परजेक्यूटेड। परजेक्यूट का मतलब होता है परेशान करना। औरतों की इज्जत होनी चाहिए, उनको परेशान नहीं करना जाना चाहिए। टुडे इंडिया हैज कम ए लॉन्ग वे, आज इंडिया वापस उसी रास्ते पर आ गया है। इन दिस डायरेक्शन विद वुमेन्स एम्पावरमेंट, उसी रास्ते पे आ गया है वुमेन्स एम्पावरमेंट की। वीमेन को एम्पावर किया जा रहा है, उनको ताकतवर बनाया जा रहा है। बीइंग ए नेशनल ऑब्जेक्टिव, इस पूरे नेशन के अंदर, पूरे राष्ट्र में। नानक प्रोक्लेम्ड, नानक ने यह भी दावा किया था, आई एम नाइदर ए हिंदू नोर ए मुस्लिम, ना तो मैं हिंदू हूं ना मुस्लिम हूं। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब भगवान के बच्चे हैं। ही स्पेंट हिज लाइफ, उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई ट्राइंग टू क्रिएट ए ब्रिज, एक ब्रिज बनाने में अपनी लाइफ बिता दी, बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिमों के बीच। He was arguably the world's first activist, वो यकीनन, आर्ग्यू का मतलब होता है डिस्कस करना आपस में, आर्ग्यूएबल यानी उसके लाइक, और
आर्गुएबली का मतलब होता है एक एडवर्ब बन गया है। वो वाकई यकीनन द वर्ड्स संसार का फर्स्ट एक्टिविस्ट आदमी था, एनवायरमेंटलिस्ट भी था वो, एंड कंजर्वेशनिस्ट भी था वो। कंजर का मतलब होता है बचाना किसी चीज को। एक्सट्रोलिंग द वैल्यू ऑफ वाटर, एक्सट्रोलिंग का मतलब उसकी तारीफ करते हुए, पानी की एक्सट्रोलिंग तारीफ करते हुए, एंड वेजिटेशंस जो हम खाना खाते हैं, खाने के लिए जो कुछ भी है उसकी तारीफ करते हुए। नानक्स विजडम, नानक की जो विजडम यानी बुद्धिमानी, एंड बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस का मतलब होता है परोपकार करना, दूसरे लोगों की भलाई करना। अर्नड हिम, उसको अर्न करवा दिया, यानी भगवान उसको अर्न, उसको प्राप्त हुआ एवरीवन्स लव एंड रेस्पेक्ट, प्रत्येक आदमी का लव प्राप्त हुआ, इज्जत प्राप्त हुई। ऑन हिज डेथ, उनकी डेथ के ऊपर इन करतारपुर, करतारपुर में इन 1539 बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स प्लेस्ड फ्लावर्स, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने फ्लावर्स रखे ओवर हिज बॉडी, उनकी बॉडी पर। द साइट वाज इमोर्टलाइज्ड, जो जगह है, वो साइट है, वो मोर्टलाइज का मतलब होता है मरने वाली, इमोर्टलाइज का मतलब होता है अमर हो गई, मरती नहीं है। बाई ए टॉम्ब एंड टेम्पल बिल्ट, और वहां पर एक मस्जिद भी बनाई और मंदिर भी बनाया गया। और द मुस्लिम्स एंड हिंदूज फ्लावर्स, हिंदू और मुस्लिम के फ्लावर्स के ऊपर, रेस्पेक्टिवली मतलब एक दूसरे के साथ साथ या एक दूसरे के बाद। वी मस्ट लर्न, हमको सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीक्वेंस, ये जो एक तरीका है ना सीक्वेंस कि हिंदू और मुस्लिम वाला, हमको इससे सीखना चाहिए ऑफ इवेंट्स फॉर फर्दर प्रमोट कॉम्युनल हार्मनी, हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल। इस तरह से हमको लोगों में तालमेल मिलाना आना चाहिए। लॉन्ग बिफोर इंटरफेथ मीटिंग्स, ये जो एक दूसरे में विश्वास करना इसको बोलते हैं इंटरफेथ। तो इस तरह की जो मीटिंग्स थी, टोल्ड अस, हमें बताती है टू टॉलरेट डिफरेंट रिलीजियंस, ये बताती हैं कि अलग अलग धर्मों को बर्दाश्त करना चाहिए। द गुरु ट्रेवल्ड, गुरु ने यात्रा करी, ग्रेट डिस्टेंसेस, बहुत दूर दूर तक यात्राएं करी। प्रोपोगेटिंग धर्म, और धर्म को फैलाया। प्रोपोगेट का मतलब होता है फैलाना। नानक वाज ए ग्रेट ट्रेवलर, नानक बहुत बड़े ट्रेवलर थे यानी यात्रा करने वाले। ही स्पेंट ओवर 20 ईयर्स, 20 साल बिताए उन्होंने विजिटिंग प्लेसेस, कई जगह घूमे, विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। ही इज सेड टू हैव कवर्ड, ये कहा जाता है कि उन्होंने कवर कर दिया अबाउट 28,000 किलोमीटर्स इन हिज 5 मेजर उदासीज, 5 साल के अंदर उन्होंने इतना किलोमीटर कवर कर दिया। टूर्स बिटवीन 1500 एंड 1524, सन 1500 एंड 1524 तक उन्होंने टूर्स करे। नानक रियलाइज्ड, नानक जी ने यह महसूस कर लिया दैट द वर्ल्ड वाज सफरिंग, कि ये संसार है परेशान हो रहा है, सफर का मतलब परेशान हो रहा है, बिकॉज ऑफ हेटर्ड, नफरत की वजह से, एंड फेनेटिसिज्म, फेनेटिसिज्म बोलते हैं कट्टरता को। ही ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्राएं करी, बिकॉज ही वांटेड पीपल टू बी ह्यूमन, वो चाहते थे कि पीपल एक दूसरे पर, ह्यूमन का मतलब होता है दया करें एक दूसरे पर, एंड टॉलरेट, और एक दूसरे को सहें। ही स्टार्टेड, उन्होंने ही स्टार्ट कर दिया था लंगर, लंगर स्टार्ट कर दिया था, वेयर इन, जिसके अंदर फूड वाज सर्व्ड फ्री, वहां खाना बिल्कुल फ्री दिया जाता था, टू एवरीवन,
प्रत्येक आदमी को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जिसमें कास्ट कहीं बीच में नहीं आती थी, क्रीड यानी कोई पंथ भी बीच में नहीं आता था, रिलीजियन और सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ये भी उनके बीच में कहीं नहीं आता था। लंगर सबके लिए था। दी लंगर कॉन्स्टेंटली सर्व्ड इन थाउजेंड्स ऑफ गुरुद्वाराज, ये हजारों गुरुद्वारा के अंदर ये लंगर चलाया गया वर्ल्ड वाइड, संसार में। नॉट जस्ट फीड्स, ये सिर्फ खाना ही नहीं खिलाते थे मिलियंस लोगों को, बट सस्टेन्स मैनी पुअर पीपल, बल्कि बहुत गरीब लोगों को सस्टेन मतलब उनको स्थिरता दी गई, उनको सांत्वना दी गई। दिस वाज बेनिफिशियल एंड इम्पैक्टफुल, ये फायदेमंद भी था और प्रभावशाली भी था ड्यूरिंग द डिफिकल्ट कोविड पेंडेमिक डेज। पेंडेमिक के समय भी ये बहुत फायदेमंद हुआ। टुडे, आज के दिन, द वर्ड इज अक्नॉलेजिंग का मतलब उनके स्मरण में आ रहा है नानक्स ग्लोरियस, नानक की जो ग्लोरियस है, जो प्रशंसा है वो समझ में आ रही है। इनवैल्यूएबल लेगेसी, लेगेसी का मतलब होता है वसीयत जो मिली हुई है वो, एंड फिलोसॉफी विच प्रमोट, जो बढ़ावा देती है जेनरोसिटी को। जेनरोसिटी का मतलब होता है एक दूसरे में की मदद करना या विश्वास करना, दया करना। कॉम्युनल हार्मोनी एंड प्रोवाइड ए हीलिंग टच, हीलिंग यानी भरने वाली, टू आवर फ्रैक्चर्ड टर्बुलेंट सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है ना, जो फ्रैक्चर्ड टूट गई है या टर्बुलेंट जिसकी हालत खराब हो गई, उस सोसाइटी के लिए। द वर्ल्ड ओज का मतलब होता है ऋणी, ये जो संसार है ये ऋणी है उसका हिम। ए डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, डेट बोला जाता है ऋण, ऑफ ग्रेटिट्यूड उनका जो आभार था उसका ऋणी है ये संसार। बियॉन्ड कंपेयर, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। दोस्तों, आज ऐसा टॉपिक था, बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक, मनुष्यवाद से भरा हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रोज इंग्लिश अखबार पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।